बड़ी जानकारी मिल रही है। मानहानि मामले में राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं। राहुल को कोर्ट ने सुनाई है 2 साल की सजा। राहुल गांधी की जा सकती है सदस्यता भी। 2 साल की सजा पर सदस्यता रद्द की जा सकती है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी का ये मामला, जी हां, 2019 का ये पूरा मामला, जब एक संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र कर दिया था और इसी के बाद, इस टिप्पणी के बाद, इस वक्तव्य के बाद उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही थी, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया। उसी को लेकर आज सुनवाई हुई और सुनवाई में फैसला सामने आया, जहां पर राहुल को 2 साल की सजा सुना दी गई। लेकिन इसी बीच आपको एक और जानकारी दे दें, राहुल गांधी को इस मामले में जमानत भी मिल गई है। 15,000 के मुचलके पर जमानत राहुल गांधी को दे दी गई है। मानहानि मामले में राहुल को जमानत भी मिल गई है। मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर के ये बवाल बढ़ा, जिसके बाद केस हुआ और अब जमानत भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो डिक्टेटर गवर्नमेंट है, ये ना डेमोक्रेसी को मानती है, ना चर्चा को मानती है, ना इंक्वायरी को मानती है। सिर्फ वो चाहते हैं कि उनकी बात चले और लोकतंत्र के हिसाब से, संविधान के हिसाब से वो चलना नहीं चाहते। ये तो हम पहले और देखिए, एक तरफ लगातार राहुल गांधी के तमाम बयानों को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, तो राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई को भी लेकर तमाम बड़ी मांगे लगातार यहां पर विपक्ष उठा रहा है, जेपीसी की मांग। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार के तमाम जो बड़े चेहरे उनकी तरफ से ये मांग हो रही है कि राहुल गांधी जो है वो माफी मांगे। लेकिन इसी बीच में जब आज सुनवाई हुई है मानहानि मामले में, तो यहां पर राहुल गांधी को 2 साल की सजा, लेकिन उसके बाद तुरंत ही 15,000 के मुचलके देने पर उन्हें जमानत भी मिल चुकी है। आपको जानकारी दे दें, 13 अप्रैल 2019 में कर्नाटक में रैली के दौरान राहुल गांधी ने एक टिप्पणी की थी। नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है, ये एक सवाल पूछा। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इसी टिप्पणी पर राहुल गांधी को सजा मिली है और फिलहाल उन्हें जमानत भी दे दी गई है। साथ ही राहुल गांधी ने से पूछताछ हो चुकी है फिलहाल, और अभी निजी मुचलके पर उन्हें जमानत भी दे दी गई है। राहुल गांधी दोषी करार दिए गए, 2 साल की सजा हुई, लेकिन बहरहाल फिलहाल उन्हें जमानत भी मिल गई है। और देखिए, हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ी हुई हैं। अदिति, ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई, सुनवाई हुई जिसमें 2 साल की सजा, लेकिन उसके बाद तुरंत ही उन्हें जमानत भी मिल चुकी है। 2 तरह की चीजें हैं। हालांकि लगातार ये बात कही जा रही है कि राहुल गांधी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। हालांकि 2019 का ये मसला था, तब जिस तरह का बयान आया था। अब 2 साल के लिए हालांकि उनको जमानत भी मिल रही है और आगे जो उनके पूरे लीगल डिपार्टमेंट के जो तमाम लोग हैं वो इसको आगे चैलेंज भी करेंगे। तमाम चीजें होंगी। सवाल ये उठ रहे थे कि क्या इनकी सांसदीय जीत चली जाएगी, लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहे हैं, यहाँ तक कि मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर तमाम जो सांसदों के ऊपर आरोप लगता है, लेकिन उनकी जो सांसद है वो नहीं जाती है। हाँ, ये बात जरूर है, इसके 2 पहलू है। पहला पहलू देखा जाए तो पिछले लंबे समय से किसी न किसी विवाद में राहुल गांधी आ रहे हैं, कभी कोई बयानबाजी को लेकर, कभी किसी और चीज को लेकर, कभी ईडी के मसले को लेकर। लेकिन इसका दूसरा पहलू जो राजनीतिक गलियारों में चल रहा है वो ये है कि राहुल गांधी राजनीति में बड़े होते जा रहे हैं। कोई न कोई मसला राहुल गांधी को संसद से लेकर सड़क तक तो ऐसे फैसले होते हैं, हर फैसला प्रभावित होते होता है। वही माहौल बन गया, वही माहौल बन गया है। और राहुल गांधी जी के ये जो कमेंट है, ये तो पॉलिटिकल कमेंट चलते रहते हैं। हम तो 40-50 साल से देखते हैं ऐसे पॉलिटिकल कमेंट। पता नहीं वाजपेयी जी ने, अडवाणी जी ने कितने किए होंगे, कोई सोच नहीं सकता। वो ज़माना और था, ये ज़माना और, इतना फ़र्क है। उस ज़माने में कभी इस प्रकार के कोर्ट केस नहीं होते थे और पॉलिटिकली जो लैंग्वेज होती है, पॉलिटिकल आरोप होते हैं, जिससे कि जनता को मैसेज देना पड़ता है कि मोदी नाम के लोग जो हैं वही क्यों ये मतलब ऐसी हरकतें करते हैं। इसका मतलब भी होता है कि मोदी के सरनेम के जो लोग हैं उनको लगता है प्रधानमंत्री हमारा आदमी है, हमें बचा लेगा, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, ये भी तो मतलब होता है उसका। इसमें मोदी जी के बारे में क्या उसका समझ हो सकता है, मुझे पता नहीं। राहुल गांधी जी ने जब कहा
तो ये पॉलिटिकल आरोप था या एक प्रकार से पॉलिटिकल कमेंट था, उसको लेके इस प्रकार से कोर्ट में भेजा गया। पर ये तो जुडिशरी अभी तो फैसला हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है, जुडिशरी पे हमें विश्वास है कि फैसला आने वाले वक्त में सही फैसला होगा और इसमें कोई जो इन्होंने कोशिश की है जिस प्रकार से मैसेज देने की, उसमें ये कामयाब नहीं हो गए। सर, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि जो ताकतें देश को कंडेम करना चाहती हैं या तोड़ना चाहती हैं, मैं ऑनेस्टी से अपनी बात कहता रहूँगा, वो लगातार बिल्कुल कहते रहेंगे। राहुल गांधी एक बहुत ही साहसी हिम्मत वाला शख्स है और मोदी जी जैसे व्यक्ति से मुकाबला वही कर सकते हैं। एनडीए गवर्नमेंट से मुकाबला करने में राहुल गांधी सक्षम है। आप देख लो, अकेला मुकाबला करता आ रहा वो। लंबी यात्रा निकाली उन्होंने, पूरे देश को उद्वेलित कर दिया कि महंगाई, बेरोजगारी, हिंसा और अमीर गरीब की खाई बढ़ती जा रही है। चारों मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। उस पर तो ध्यान जाता नहीं है मोदी जी का, अमित शाह जी का और एनडीए गवर्नमेंट का, और ध्यान जाता है इनका बदला लेने का। दिल्ली पुलिस को उनके घर भेज दिया। मुझे तो हंसी आती है, 50 साल मुझे राजनीति करते हुए हो गया। अगर कोई नेता जाके किसी राज्य में दौरे करे और उस राज्य के हालात के बारे में जो उसको फीडबैक मिला है उसको वो जनता से शेयर करे मीडिया के माध्यम से, उसको लेके आपने केस भी दर्ज कर दिया और पूछताछ शुरू कर दी और उनके घर चले गए, नोटिस दे रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये केस मेरे ख्याल से पिछले साल में एक पहला केस होगा जो दिल्ली पुलिस ने जिस प्रकार से रजिस्टर्ड करके राहुल गांधी के घर पे पहुंच गए। इसकी तो पूरे देश गौर निंदा कर रहा है, इनको समझ में नहीं आ रही। अभी बहुत घमंड में, अहम में चल रहे हैं मोदी जी भी और अमित शाह जी। इनकी पार्टी में भी ये बहस शुरू हो गई है, ये क्यों मजाक उड़वा रहे हैं पार्टी की। बोलते नहीं है, मोदी जी के सामने जाने की किसी हिम्मत भी नहीं है। हमारे 25 मेंबर पार्लियामेंट राजस्थान के हैं। ईआरसीपी जैसे मुद्दे को लेके वो जाके मोदी जी को कहने हिम्मत नहीं कर सकते हैं। मंत्री यहाँ का है शेखावत, अगर उनकी ये हैसियत नहीं रही है कि जाके सच्चाई बता सके राजस्थान के बारे में, तो इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। इनकी पार्टी में हालात बहुत, इनकी पार्टी में भी अब समझ लीजिए एक तानाशाही रवैया हो गया, कोई बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए हालात बड़े गंभीर है। अभी आप देखिए समित पात्रा, अब समित पात्रा जैसे लोग जो है कल राजनीति में बैठने लगे हैं स्पोक्स पर्सन के रूप में, क्या लैंग्वेज काम देते हैं, किस निम्न स्तर पर जाते हैं, बिलो द बेल्ट हिट करते हैं, इतने घटिया स्तर के कमेंट करते हैं। वो इनका चेहरा है बीजेपी का, और बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठ करके वो राहुल गांधी को कहता है मीर जाफर है। अरे मीर जाफर तो इतिहास गवाह है, मीर जाफर ने जो कारनामे किए थे, ठीक है, इतिहास में दर्ज है। वो कारनामे तो आरएसएस के लोगों ने, वीर सावरकर ने किए थे। जब मुल्क आज़ादी की लड़ाई जंग लड़ रहा था, पंडित नेहरू और बड़े बड़े नेता जेलों में बंद थे और वीर सावरकर भी जेल में बंद रहे। उसके बाद में अनेकों बार माफ़ी मांगी लिखित के अंदर, अनेकों बार। और अंग्रेजों के खिलाफ में जब युद्ध चल रहा था, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उस जमाने में इन्होंने क्या भूमिका अदा करी, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। उस वक्त में अंग्रेजों के पक्ष की सेना में भर्ती करवाए लोगों को। तो आरएसएस का इतिहास भी है देश के अंदर। 1942 के अंदर जब भारत छोड़ो आंदोलन की बात हुई, तब इनकी भूमिका क्या थी आरएसएस की। इनका एक भी व्यक्ति आज़ादी जंग के अंदर, जो पहले जनसंघ बाद में बनी पार्टी, पर जनसंघ में कौन आए, आरएसएस के लोग ही आए। आरएसएस के लोगों ने किसी ने भी फ्रीडम मूवमेंट में भाग लिया था क्या। मीर जाफर की बात करते हैं, राहुल गांधी को जोड़ करके, इनको शर्म आनी चाहिए। मीर जाफर की भूमिका तो इन लोगों ने निभाई देश के सामने साथ में। सर, शरद को जो उसने धोखा दिया मीर जाफर ने, वो धोखा तो इन्होंने दिया है देश को। तुम देश के नागरिक थे, राष्ट्रभक्त बनने की बात करते हो, उसके बाद में आपने क्यों साथ दिया अंग्रेजों का। ये तो इतिहास गवाह है, आरएसएस ने साथ दिया अंग्रेजों का। ये खंडन क्यों नहीं करते। 40 साल से इन्होंने अपने हेडक्वार्टर इनका है आरएसएस का नागपुर के अंदर, तिरंगा झंडा तक नहीं लगा इन्होंने, अब लगाने लगे हैं। ये क्या मुकाबला करेंगे राहुल गांधी का। राहुल गांधी को मीर जाफर
अरे ये आप नई पीढ़ी को क्यों गुमराह कर रहे हो? ये आप जो है, आपकी जो हरकतें हैं देश कभी माफ़ नहीं करेगा। और मैं समझता हूँ कि हालात बड़े गंभीर है, उसमें प्रदेशवासियों को, देशवासियों को सोचना पड़ेगा। हिंदू मुसलमान की राजनीति बहुत हो चुकी है, कब तक करोगे आप लोग, कब तक करोगे? बीजेपी और देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू का राहुल गांधी पर हमला। राहुल जो बोलते हैं उससे पार्टी से नुकसान, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस डूब रही है, किरण रिजिजू का ये बयान। राहुल गांधी जो बोलते हैं उससे पार्टी को बड़ा नुकसान होता है। राहुल गांधी की वजह से ही कांग्रेस डूब रही है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू का राहुल गांधी पर हमला। मैं अभी रिपोर्ट लूंगा, मैं तो अब देखा नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ मैं। डिटेल कोर्ट ने कोई कन्विक्शन किया है तो उसका थोड़ा सा ग्राउंड और उसका डिटेल्स थोड़ा मैं देखता हूँ, मैं फिर प्रक्रिया दूंगा। हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। अमित, लगातार राहुल गांधी के ऐसे बयान आज से ही नहीं, सालों साल से, जब से वो राजनीति में आए हैं और जब से राजनीति को उन्होंने परखा है, इस तरह के बयान, और इन्हीं बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में भी राहुल गांधी रहते हैं और परेशानी में भी फंस जाते हैं। बिल्कुल शिखा, और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी लगातार चौतरफा हमलों से इस वक्त घिर गए हैं। आप देखें संसद में कार्रवाई जो है राहुल गांधी के माफी पर लगातार स्थगित हो रही है, और विदेश में यानी लंदन में जो उनका बयान था वो एक मुद्दा बन गया है। यहीं सूरत की कोर्ट ने जो फैसला दिया है, राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी है मानहानि के मुकदमे में, तो राहुल की मुश्किलें तो बढ़ ही रही हैं, कांग्रेस की मुश्किलें तो बढ़ ही रही हैं, लेकिन राहुल और कांग्रेस क्या विपक्ष में एक मजबूत आवाज बनकर रह पाएंगे? सवाल इस पर चला जाता है, क्योंकि अब जो चीजें सामने आएंगी वो विपक्ष में इस मामले को लेकर, टूट को लेकर होंगी। आज शरद पवार के घर एक बैठक है, जिसमें है तो वो बैठक ईवीएम को लेकर, लेकिन इस मसले पर चर्चा जरूर होगी। और विपक्षी एकता जो संसद में आपको लगातार दिख रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में लगातार बैठकें हो रही हैं, उन बैठकों के बाद सदन को स्थगित कराएं की एक रणनीति बनती है, वो सारी चीजें जो हैं वो मुश्किलों में तब्दील होंगी। क्या राहुल गांधी अब इस चीज को लेकर जो अगली अदालत है उसमें अपनी पैरवी करेंगे? जाहिर सी बात है वो तो एक उनका विकल्प है, वो खुला है और वहां जमानत भी उनको मिल चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि राहुल को ये बताने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी कि राहुल हैबिचुअल हैं ऐसे चीज कहने के लिए, किसी के विषय में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने में राहुल की ये आदत है, ये सत्ता पक्ष जरूर कहेगा। और कांग्रेस को वहां डिफेंसिव होना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस को जिस एग्रेसिव मोड की अपेक्षा थी राहुल के भारत जोड़ो यात्रा के बाद, वो शायद मिलती दिख रही थी शुरुआती दिनों में, और उसके बाद उस पर ब्रेक लग गई। अभी आप राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुन रहे थे, वो साफ तौर पर कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ हो रहा है वो अपनी पार्टी में इस तरह की बात करते हैं। उन्होंने 2 दिन पहले के प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र किया कि हमारे नेता को क्या कहा जाता है। तो सवाल यह है कि अगर कहा जाता है तो फिर इसकी परिणति क्या कांग्रेस उसको लेकर एग्रेसिव हुई? क्या कांग्रेस ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया? तो जबानी जमा खर्च राजनीति में तो चलता है, लेकिन अगर न्यायालय की बात हो जाए शिखा, तो न्यायालय के जो फैसले होते हैं वो सर्वमान्य होते हैं। और आप देखें कि राहुल गांधी ने जो सूरत कोर्ट में बोला, उन्होंने कहा कि मेरा इंटेंशन ये नहीं था। तो जब इंटेंशन नहीं था तो ये सवाल अपने आप में पर्याप्त हो जाता है कि राहुल गांधी क्या बैकफुट पर हैं? क्या राहुल गांधी की जो बोलने की आदत है वो ये पहले सोचते नहीं हैं कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर इस चीज को आघात पहुंचेगा तो क्या होगा? मैं आपको एक पिछला मामला बताऊं। अरविंद केजरीवाल जब अन्ना आंदोलन के दौरान उन्होंने कपिल सिब्बल और अरुण जेटली दोनों पर गंभीर आरोप लगाए थे, और उसके बाद उनको माफी मांगनी पड़ी थी कोर्ट में इसी मानहानि के मुकदमे में। चलिए ठीक है अमित, मैं आपके पास वापस आऊंगी। देखिए मानहानि मामले में राहुल गांधी को सजा मिली है, हालांकि उन्हें जमानत भी मिल गई, निजी मुचलके पर उन्हें जमानत भी दे दी गई है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी अपने वक्तव्यों की वजह से हमेशा सुर्खियों में तो रहते ही हैं, लेकिन क्या इसका असर 2024 में होने वाले आम चुनाव पर भी पड़ेगा? सचिन। बिल्कुल, देखिए शिखा, और जैसा कि अभी अमित जी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि आपने भारत जोड़ो यात्रा की, आपने कई राज्यों का दौरा किया, आपने ये साधने का पूरा प्रयास किया कि जो वोट्स हैं, जो लोग हैं जो हमसे नाराज हैं, हम किस तरीके से उन्हें साध सके, हम उन्हें मना सके, जिसमें शायद कहने की कांग्रेस को कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन एक बार फिर से राहुल गांधी के जो बयान लगातार सामने आ रहे हैं बैक टू बैक, उससे कहीं ना कहीं तमाम लोगों को क्षति पहुंच रही है, और उसका असर भी आने वाले वक्त चुनाव में भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल सचिन, और इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। मानहानि मामले में सजा पर राहुल गांधी का ट्वीट भी सामने आया। उन्होंने लिखा है, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है,
सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का एक साधन है। तो इसी बीच राहुल गांधी का ये ट्वीट, मानहानि मामले में सजा पर राहुल का ट्वीट। और देखिए, मानहानि मामले में सजा पर राहुल का ये ट्वीट जो है वो सामने आया है। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, इस बात का जिक्र किया है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन है, इस बात का भी जिक्र किया राहुल गांधी ने। तो देखिए किस तरीके से जो आज कार्रवाई हुई है उसको लेकर आज ये ट्वीट करके उन्होंने अपनी जो बात है वो रखी है।